हिंदी दिवस पर आज केवल खुराना को समर्पित अशोक खुराना की पुस्तक का भव्य विमोचन हुआ। साहित्यकार अशोक खुराना की रचित पुस्तक दोहे शिक्षाप्रद का आज भव्य समारोह में विमोचन किया गया। वरिष्ठ साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों और विद्वानों की उपस्थिति में हुआ इस पुस्तक का विमोचन बदायूं शहर के जोगीपुरा स्थित गुरुद्वारा हॉल में आज हिंदी दिवस पर आईपीएस केवल खुराना को समर्पित अशोक खुराना द्वारा रचित पुस्तक दोहे शिक्षाप्रद का विमोचन समारोह मेवाराम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरिता चौहान ने सरस्वती वंदना पढ़कर किया। साहित्यकार अशोक खुराना की पुस्तक दोहे शिक्षाप्रद का विमोचन वरिष्ठ साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों और विद्वानों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं पूर्व मंत्री और सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा, कितना मजबूत हृदय है, कितना मैं कह सकता हूँ क्या, कितना साहसी हृदय है। यानी जिन्होंने इस दुकान का जो कष्ट देखा, जिन्होंने जो अपनी एक पुस्तक को लिखा है, मतलब विमोचन इसका किया है और उसमें कहा है कि आयु दे न सका करके यत्न हजार, केवल तुमको पर्वत है ये मकसद में अगर आगे बात पढ़ो उनकी और कविता है, हम पर और पुस्तक आगे की जो कविता है वो पढ़ी नहीं जाती, मतलब जब पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। कैसा भाव उठता है, उसको हिम्मत को मैं कहता हूँ। मैं भाई अशोक खुराना जी को वास्तव में मैं हृदय से नमन करता हूँ कि इतनी बात होते हुए इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कार्यक्रम कराते हैं, मैं उनको हृदय से फिर नमन करता हूँ। वास्तव में मैं कह सकता हूँ, सही बात तो ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई हम चाहते हैं कि ईश्वर हम कोई इस प्रकार का कार्यक्रम न करना, क्योंकि बड़ा धन होगा अपने बेटे का इस प्रकार जो कार्यक्रम हो रहा है। फिर भाइयों, इनको हमसे शक्ति मिलनी चाहिए, आज ये खुद वो कर रहे हैं। लेकिन केवल खुराना जी की जो मैं बताता हूँ, एक बार मेरा कोई काम हो गया था रोहतकपुर में। अच्छी सोच के धनी, सरल स्वभाव के मालिक अशोक खुराना की पुस्तक में जीवन की सरलता और आचरण की पवित्रता का संगम है। इस पुस्तक के दोहों से शिक्षा लेते हुए हम सभी को जीवन व्यतीत करना चाहिए। मुख्य वक्ता भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने अशोक खुराना की किताब दोहे शिक्षाप्रद को बेमिसाल और अनमोल बताया। विशिष्ट अतिथि बिलसी विधायक हरीश साक्य ने अशोक खुराना को बधाई देते हुए कहा कि पुस्तक के दोहे हृदय पर गहरा प्रभाव डालते हैं और व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। खुराना जी का ध्यान इस दौरान विकसित करना चाहूंगा कि ये संदेश आज के समय में अत्यधिक प्रासंगिक है। समाज की असली उन्नति तभी संभव है जब हम अंधकार में भी उजाले की किरण फैलाएंगे। यानी खुराना जी आज आने वाला समय और एक दूरदृष्टि भी उनकी इस किताब में झलकती है, परिलक्षित होती है। खुराना जी आपको मैं दिल से आभार देता हूँ, ये सदन आपको आभार देता है। इसके अलावा माता पिता गुरु का करे जो मानव सम्मान उनके होते हैं सदा पूरे सवारमान, ये भी खुराना जी की जो आपने पुस्तक का विमोचन किया इसमें लिखा है। पिता माता गुरु जीवन के ऐसे आधार स्तंभ हैं जिनका सम्मान कर हम अपने जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं। केवल खुराना जी का भी यही आदत था, अपने माता पिता गुरुओं का आदत। इस पुस्तक में एक से बढ़कर एक शानदार दोहे हैं। किन दोहों को पढ़ूं, किन को छोड़ूं, समझ में नहीं आता है। इस पुस्तक का कोशिश कितनी भी करो, खर्च करो तुम लाख, सबको होना है यहाँ आखिर एक दिन का। एक दिन सब मिट्टी में मिल जाएगा। जीवन का उद्देश्य केवल क्षणिक सफलता नहीं, अपितु सच्चाई और सेवा का मार्ग है। केवल खुराना जी ने अपने संपूर्ण जीवन में यही सत्य किया और यही साबित किया। ये दोहे निश्चित ही समाज को एक अच्छी दिशा प्रदान करेंगे। एसपी सिटी डॉक्टर विजेंद्र द्विवेदी ने किताब में
उद्धत ये पंक्तियां पढ़ी। जीवन एक किताब है जिसके पृष्ठ अनेक, इस पर अंकित कीजिए कार्य सुमंगल ने। उन्होंने कहा कि इन पंक्तियों को आईपीएस केवल खुराना ने अपने जीवन में चरितार्थ किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह ने कार्यक्रम के सफलता की बधाई दी। एसपी सिटी ने पुस्तक की प्रशंसा करते हुए कहा कि अशोक खुराना की ये पुस्तक प्रेरणादायक दोहों से सुसज्जित है। पुस्तक के दोहे निश्चित ही हमारे जीवन को शिक्षा प्रदान करेंगे। शरद शंखधार ने कहा कि अशोक खुराना की पुस्तक कविता की अनमोल धरोहर है, शब्दों में संवेदना का भाव है। के लिए जो उन्होंने ये जो पुस्तक जिसका आज विमोचन हुआ, ऐसी पुस्तक दोहे शिक्षाप्रद जिसका विमोचन अभी मंच से हुआ, मैं आदरणीय खुराना जी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये पुस्तक उन्होंने अपने पुत्र जो आईपीएस के ऐसे होनहार आईपीएस जिन्होंने बदायूं जनपद का नाम रोशन करने का काम किया, आदरणीय केवल खुराना जी, स्वर्गीय केवल खुराना जी के बारे में हम सब जानते हैं कि केवल खुराना जी आईपीएस होने के बाद उनका काडर उत्तराखंड काडर था उनका, और वो उनका लगाव बदायूं से इतना लगाव था उनका कि बदायूं से कोई व्यक्ति पहुंचता था तो उसका इतना सम्मान उत्तराखंड में करते थे। मुझे ध्यान है जब वो एसएसपी हरिद्वार हुआ करते थे, तब यहाँ से कुछ लोग हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गए, उनकी बस यूपी 24 नंबर की थी, वो जाम में फंसी हुई थी। मैं समर्पण की बात कर रहा हूँ, बदायूं का प्रति उनके लगाव की बात कर रहा हूँ। उन्होंने देखा कि बदायूं जनपद की यूपी 24 नंबर की बस है, उन्होंने अपनी तत्काल अपनी पुलिस को भेजकर उसके बस को निकलवाने का ही काम नहीं किया, बल्कि बदायूं से जो लोग पहुंचे थे उन लोगों के लिए जब तक वो लोग वहां रहे उनको पूरा सम्मान, कोई असुविधा ना हो, ये भी करने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। अरे एक घटना आदरणीय अशोक खुराना जी आपको सुनाते हैं कि एक केवल खुराना जी वहां थे, तब वो देखते हैं किसी व्यक्ति को एक कांस्टेबल पहुंचता है, बुलाता, कहता है कि साहब आपको याद करना है। जब वो पहुंचता है तो उसको प्रणाम करते हैं, उसके पैर छूते हैं, वो कहते हैं कि हमारे एसएसपी साहब उनका इतना सम्मान करना है। वो इतना ऐसा व्यक्तित्व जो वास्तव में हमारे बीच से वो चले गए। संचालन कर रहे भूराज सिंह राज लॉयर ने पंक्तियां पढ़ी। हिंदी अगणित भाषाओं के नंदन वन का चंदन है, यही प्रणय की मधुर कल्पना, यही मनोगत क्रंदन है। हिंदी ने ही किया अलंकृत भावों की अभिव्यक्ति को, हिंदी निसंदेह भारत के हृदय का स्पंदन है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम बहादुर व्यथित ने कहा, हिंदी है भारत माँ की, भारत की पहचान है हिंदी, राष्ट्र चेतना की मेहंदी है, गांधी का अरमान है हिंदी। कार्यक्रम आयोजक वरिष्ठ साहित्यकार अशोक खुराना ने सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए ये पंक्तियां पेश की। कुछ बिछड़न की पीर, कुछ मिलने की मुस्कान, सुख दुख के आंसू लिखे पुस्तक में श्रीमान। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आदरणीय खुराना साहब जो पुस्तक का विमोचन हुआ है, मैं लगातार देख रहा हूं, जब से हम लोगों के बीच में केवल खुराना जी का जाना हुआ है, तब से लेकर आज तक कहते हैं संकट बड़ा लेके गए, लेकिन उस संकट को आपने किस तरीके से अपनी रचनाओं के माध्यम से, पुस्तक के विमोचन के माध्यम से उसमें व्यक्त करते हुए और अपने आप ऐसे आदरणीय हमारे खुराना जी को आज हिंदी दिवस के अवसर पर ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया है वो वास्तव में बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है। मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि केवल खुराना जी की जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों को आप सजोकर
आगे का जीवन जिस तरीके से जी रहे हैं, बहुत ही साहसिक कदम हो सकता है। कार्यक्रम में आईपीएस केवल खुराना को समर्पित 2 अन्य किताबें, देहरादून के वरिष्ठ कवि अंबर खरबंदा की पुस्तक क्या अर्ज करूं तथा युवा साहित्यकार सत्येंद्र द्वारा लिखित पंचायत सहायक का भी इस समारोह में विमोचन किया गया। मंचासीन साहित्यकारों में मथुरा से आए डॉक्टर अनिल गहलोत, कासगंज से आए राम प्रकाश पथिक, बिसौली से आए डॉक्टर सतीश शर्मा सुधांशु, बिलसी से आए नरेंद्र गरल, वरिष्ठ कवि महेश मित्र, बरेली से आए डॉक्टर नितिन सेठी तथा संघ के जिला प्रचारक भरत भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर BR गुप्ता, डॉक्टर अजीत पाल सिंह, डॉक्टर CK जैन, सुशील धिंगड़ा, सचिन भारद्वाज, विनोद सक्सेना बिन्नी, शमसुद्दीन शम्स, DK चड्डा, सुषमा कथुरिया, हरि प्रताप सिंह राठौर, दिलीप जौहरी एडवोकेट, आशु बंसल, रंजीत राठौर, वेद भानुवार्य, राम प्रकाश शास्त्री, उज्जवल वशिष्ठ, सुभाष बत्रा, कमल आहूजा, गिरधारी लाल, विष्णुदेव चाणक्य, शिव स्वरूप गुप्ता, सरिता चौहान, भीमसेन सागर, गिरीश जुनेजा, अनवर आलम, अमृत गांधी, विजय मेहंदी दत्ता, राजेश गुप्ता, जगदीश धिंगड़ा, अरविंद गुप्ता, संजय कुमार पाठक, रवि भूषण पाठक, राजवीर सिंह राठौर, विवेक खुराना समेत जनपद व बाहर से आए मूर्धन्य साहित्यकारों, गणमान्य व्यक्तियों, पंचायत सहायकों एवं मातृ शक्ति की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। The all new Hero Zoom. अब गेम बड़ा बना ले, Zoom मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारी लाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।